नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम आपके सामने अरुणाचल प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक कथा का वर्णन करने जा रही है, जिसका शीर्षक है नागकन्या और मछुआरे ताराउन की प्रेम कथा। और हाँ, यदि आप अरुणाचल प्रदेश से हैं और आपको इस कथा के विषय में पहले से जानकारी है, तो आप अपनी राय और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें और साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दादी माँ की कहानियां को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बिना देर किए आइए इस रोचक कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गांव था, मिसमा। वहां एक अनाथ मछुआरा ताराउन रहता था। ताराउन, जो अकेला और साधारण मछुआरा था, वह अपने जीवन की चुनौतियों से जूझ रहा था। उसकी दिनचर्या कठिन थी, लेकिन वह परिश्रमी था। उसके मन में हमेशा अमीर और धनवान बनने की चाह थी। वो अपने नगर के राजा की तरह ठाठ से जीवन जीना चाहता था। वह गरीबी और लाचारी से भरे जीवन से तंग आ चुका था। एक दिन जब वह नदी में मछली पकड़ने गया, मछुआरा ने नदी में जाल डालकर कुछ सोच ही रहा था। तभी उसकी जाल में हरकत हुई। उसे लगा कि कोई बड़ी मछली फंसी है और वह जाल को बड़ी खुशी खुशी नदी के बाहर खींचने लगा और सोच ही रहा था। तभी उसकी नजर जाल में फंसे एक विशाल सांप पर पड़ी और वह आश्चर्य से भर गया। वह सांप काफी विशाल और शक्तिशाली था। यह एक चमकदार आंखों वाला नाग था जो मछुआरे ताराउन की जाल में फंस गया था। यह कोई साधारण नाग नहीं था। यह नाग नागलोक का राजा था। नागलोक में यह खबर आग की तरह फैल गई कि इतने शक्तिशाली राजा को किसने पकड़ लिया। साथ ही लोगों में डर का माहौल हो गया। नागलोक के लोग असुरक्षित महसूस करने लगे और उन्होंने राजकुमारी से गुहार लगाई कि वे राज्य और राजा की सुरक्षा के विषय में कोई ठोस कदम उठाए। राजा की एक अत्यंत सुंदर कन्या थी। जब उसे सारी बात पता चली तो उस नागकन्या ने अपने पिता को और नगर को बचाने का निर्णय लिया और वो धरती लोक आ पहुंची। नागकन्या को लगा कि जिसने उसके पिता को पकड़ रखा है वह निसंदेह क्रूर और अत्याचारी होगा। नागकन्या ने यह ठान लिया कि वो उसे खत्म कर उसके सारे खानदान को मौत के घाट उतार देगी। लेकिन जब नागकन्या की नजर उस मछुआरे पर पड़ी तो उसकी गरीबी और दुर्दशा देखकर उसे उस पर दया आ गई। वह मछुआरा मेहनती और स्वभाव का नेक इंसान था। उसने देखा कि उसके पिता एक बड़े से बर्तन में आराम से बैठे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। नागकन्या ने अपने पिता से मन ही मन में बात की। अपने पिता के मुंह से उस मछुआरे की महानता और दयालुता का बखान सुन वह नागकन्या उस मछुआरे पर मोहित हो गई। नागकन्या ने अपने पिता को बचाने के लिए सुंदर स्त्री का रूप धारण कर ताराउन के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु उनमें एक अद्भुत चमक भी थी। उसने मंत्रमुग्ध आवाज में अपना परिचय देते हुए कहा, मैं नागलोक से अपने पिता को तुमसे मुक्त कराने आई हूं, जो शायद गलती से तुम्हारे जाल में फंस गए हैं। वह नागलोक के राजा है और मैं उनकी सुपुत्री हूं। यह सुनकर मछुआरे ताराउन के हाथ पांव फूल गए और वह डर से कांपने लगा। तभी उस सांप ने एक राजा का वेश धारण कर मछुआरे के सामने आ खड़ा हुआ।
ये सब देखकर मछुआरे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह डरा हुआ और आश्चर्यचकित था। इससे पहले कि मछुआर कुछ समझ पाता, राजा की बेटी ने मछुआरे से कहा, यदि तुम मेरे पिता को मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हारे साथ अपना संपूर्ण जीवन बिताने को तैयार हूं। ताराउन उसकी मासूमियत और दृढ़ संकल्प को देखकर स्तब्ध रह गया। यह केवल एक साधारण प्रस्ताव नहीं था, बल्कि यह प्रेम, त्याग और भाग्य का संकेत था। राजा ने अपनी पुत्री के मन की बात पहले ही पढ़ ली थी। पुत्री के प्रेम और उसे के फैसले का सम्मान करते हुए राजा ने अपनी पुत्री का हाथ उस मछुआरे के हाथ में देकर वापस नागलोक को लौट गए। एक नागकन्या से एक पुरुष का विवाह। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। साथ ही ताराउन और नागकन्या का विवाह गांव वालों को स्वीकार नहीं था। कुछ लोगों ने इसे अपशकुन माना तो कुछ ने इसे परंपरा के विरुद्ध बताया। धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया और एक रात कुछ ग्रामीणों ने ताराउन के घर के बाहर इकट्ठा होकर विरोध करना शुरू कर दिया। यह विवाह हमारे देवताओं के विरुद्ध है, एक वृद्ध चिल्लाया। राजा को इसकी खबर देनी होगी। जब यह बात राजा तक पहुंची तो उसने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर इस युवक ने हमारी परंपराओं को तोड़ा है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, राजा ने गुस्से में कहा। लेकिन उसने सीधा दंड देने के बजाय एक घातक खेल की योजना बनाई। राजा ने घोषणा की, कल सुबह मेरे और ताराउन के मुर्गे में लड़ाई होगी। जो भी हारेगा उसे इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। राजा की इस घोषणा के साथ ही उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जिसे देख मछुआरा काफी घबरा गया और उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। अपने पति को परेशान और व्याकुल देख उस नागकन्या ने नागलोक में अपने पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसके फलस्वरूप उसके पिता ने नागलोक से एक बलवान मुर्गा भेजा, जिसकी आंखों में आग की तरह तेज चमक थी। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, राजा के मुर्गे ने जोरदार वार किया, लेकिन नागलोक का मुर्गा अडिग रहा। दोनों पक्षों की सांसें थम गई। हर कोई यही देखना चाहता था कि किसका भाग्य प्रबल होगा। एक निर्णायक पल में नागलोक के मुर्गे ने अपने प्रतिद्वंदी को जमीन पर गिरा दिया। राजा के चेहरे पर अविश्वास की परछाई दौड़ गई। उसकी मुट्ठी कस गई और आंखों में जलन साफ झलक रही थी, लेकिन वह झुका नहीं। एक पल के लिए उसने गहरी सांस ली और फिर चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए बोला, यह जीत अंतिम नहीं है। अगर तुम सच में योग्य हो तो नदी की धारा उलटी दिशा में मोड़कर दिखाओ। उसकी आवाज में एक छल था, एक घातक चुनौती, जिसने ताराउन के दिल की धड़कन तेज कर दी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। केवल नदी की लहरों की गूंज सुनाई दे रही थी। यह परीक्षा असंभव थी, या शायद नहीं। ताराउन के माथे पर पसीना छलक आया। क्या यह परीक्षा उसकी हार का संकेत थी, या किस्मत ने उसके लिए कोई और योजना बना रखी थी? मछुआरे ने अपनी पत्नी को राजा की अगली चुनौती के बारे में बताया। यह कार्य असंभव था। नागकन्या भी घबरा गई। वह अपने पिता के पास पहुंची। उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों झलक रही थी। पिताजी, यह ताराउन की आखिरी परीक्षा है। हमें उसकी मदद करनी ही होगी। नागराज ने गहरी सोच में डूबते हुए एक जादुई टोकरी थमाई और बोले, इसे नदी में डालते ही जलधारा उलटी दिशा में बहने लगेगी। लेकिन याद रखना, यह केवल विश्वास और प्रेम की शक्ति से संभव होगा। अगले दिन सुबह सभी नगरवासी और राजा शर्त के अनुसार नदी के किनारे आ पहुंचे। मछुआरे ताराउन के हाथ कांप रहे थे जब उसने टोकरी उठाई और धीरे से नदी में रख दी। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया, जैसे प्रकृति ने भी अपनी सांसें रोक ली हो। फिर अचानक जल की सतह पर हलचल हुई। लहरें पीछे की ओर मुड़ने लगीं। नदी उलटी दिशा में बहने लगी। राजा की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई। उसके होंठ बुदबुदाए। यह असंभव है। राजा को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने क्रोध में मछुआरे ताराउन को युद्ध के लिए चुनौती दी। मछुआरे ने कभी अपने जीवन में युद्ध नहीं किया और वह राजा की सेना देख घबरा गया। उसने सारी बात अपने पत्नी से कही। उस नागकन्या ने काफी विचार किया। फिर वह नागलोक गई
और वहां से एक जादुई ढोल लेकर आती है। अब एक और युद्ध भूमि पर राजा की विशाल सेना को देख मृत्यु का भय सा प्रतीत हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ मछुआरा ताराओड़ अपनी पत्नी और जादुई ढोल के साथ राजा की विशाल सेना के सामने युद्ध भूमि में खड़े थे। राजा और उसके सैनिक ये मंजर देखकर हंस पड़े। तभी मछुआरे की पत्नी ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। ढोल की मंत्र मुग्ध संगीत सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। सारे सैनिक उस संगीत में झूमने नाचने लगे। युद्ध भूमि रंगभूमि में बदल गया। सैनिकों की तलवारें कांपने लगीं। उनके चेहरे पर असमंजस साफ झलक रहा था। एक एक कर उन्होंने अपने हथियार जमीन पर डाल दी। राजा, जिसने अब तक शक्ति और छल से राज किया था, पहली बार अपनी पराजय महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में झलकती हताशा और भय उसके भीतर के संघर्ष को दर्शा रही थी। ताराउन ने राजा के पास जाकर दृढ़ स्वर में कहा, राजा, यह जीत केवल मेरी नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास की जीत है। तुम्हारी क्रूरता और लालच की जगह अब इस भूमि पर न्याय और करुणा का शासन होगा। राजा ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह अपने भीतर की हार को स्वीकार कर रहा हो। वह घुटनों के बल बैठ गया और सिर झुका लिया। उसकी सेना पीछे हट गई। अब ताराउन और नागकन्या नगर के राजा और रानी बन गए। यह केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा युग जहां प्रेम, सम्मान और साहस की प्रधानता होगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे और ताराउन ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और आभार था, क्योंकि यह उसकी शक्ति नहीं, बल्कि दोनों के प्रेम और त्याग की जीत थी। आज भी अरुणाचल प्रदेश के वंशज ताराउन जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। यह कहानी केवल एक वीर गाथा नहीं, बल्कि प्रेम, संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और साहस के साथ जीवन की हर चुनौती को जीता जा सकता है। ताराउन की यात्रा हमें बताती है कि किस्मत उन पर मुस्कुराती है जो अपने सपनों के लिए अडिग रहते हैं और कठिनाइयों का डटकर सामना करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक साधारण मछुआरा जो अनाथ था, अब एक शक्तिशाली राजा बन चुका था। यह संदेश देता है कि सच्चे प्रेम, विश्वास और साहस से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। यह कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट जरूर करें। मिलते अगली कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।